परमात्मा के बारे में अगर कोई भी बात करता है इस आज कल की दुनिया में, तो लोग सोचते हैं कि एक मनोरंजन का साधन है, इससे सिर्फ मनोरंजन हो सकता है। परमात्मा की को नाम की कोई चीज तो हो नहीं सकती, सिर्फ मनोरंजन मात्र के लिए ठीक है। अब बुढ़े हो गए हमारे बाबा दादी, तो ठीक है मंदिर में जाकर बैठे और अपने समय बिताएं, एक अच्छा तरीका है। घर में बैठ के बहू को सताने से अच्छा है कि मंदिर में। इससे ज्यादा मंदिर का कोई अर्थ अपने यहाँ आजकल के जमाने में लोग लगा रहे हैं। ये जो मंदिर में भगवान बैठे हैं, इनका भी उपयोग यही लोग समझते हैं कि इनको जाके अपना दुखड़ा बताएं, ये तकलीफ है वो तकलीफ है और वो सब ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन ये मंदिर क्या है, इसके अंदर बैठे हुए भगवान क्या है, उनका हमारा क्या संबंध है और उनसे कैसे जोड़ना चाहिए संबंध, आदि चीजों के बारे में अभी भी बहुत बातें गुप्त हैं। और ये बातें अनादिकाल से होती आई हैं। आपको मालूम है कि इंद्र को तक आत्म साक्षात्कार देना पड़ा, तो अनादि करते करते ये बातें जब 6ठी सदी में सबसे बड़े हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य संसार में आए, तब उन्होंने खुली तौर से बातचीत शुरू कर दी। नहीं तो अपने यहाँ एक भक्ति मार्ग था और एक वेदों का तरीका था, जिससे कि गायत्री मंत्रादि कर। जब जब कभी भक्ति में लोग बिल्कुल बेकार चले जाते थे, तो उनको खींचने के लिए ऐसे लोग आते थे कि जो कहते थे छोड़ियो भक्ति और अपना चित्त हटा करके और निराकार को, क्योंकि साकार में बिल्कुल बह चले जाते। और जब निराकार में बहुत बहकते थे तो उनसे कहने आते थे कि बाबा निराकार से कुछ फायदा नहीं होता, चलो साकार। लेकिन वो इधर से उधर जैसे कोई पेंडुलम चलता है ऐसे इंसान चलता था। और इसीलिए इन दोनों चीजों से आदमी ये समझ गया कि इसमें भक्ति भी है और निराकार भी, ओंकार भी है और कृष्ण भी है। उसके बगैर हिसाब किताब बन नहीं सकता। सहयोग में आप दोनों के दर्शन पाते हैं, ब्रह्म के भी दर्शन पाते हैं और इन सब देवताओं के भी दर्शन। ब्रह्म की शक्ति जो है ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है, जो चारों तरफ विचरण करती है। और जितने भी जीवित कार्य संसार के हैं, जैसे एक फूल से फल बनाना आदि, जितने भी जीवित कार्य हैं वो करती है। हमारे अंदर भी वो कार्य करती है, जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें वो विचरण करके और कार्य करती है। ये तो ब्रह्म की शक्ति है। और इस शक्ति को जानने के लिए हमारे अंदर जो यंत्रणा परमात्मा ने की है, जो व्यवस्था परमात्मा ने की है, वो बहुत कमाल है। और इस यंत्रणा को करने के लिए उन्होंने हमारे उत्क्रांति में हमारे शरीर ही के अंदर अलग अलग देवताएं बिठाई। इन बच्चों का अलग अलग देवता बिठाए। सबसे पहले तो श्री गणेश बना। श्री गणेश पवित्रता, सारे संसार को पहले पवित्रता से भर दिया। निराकार में कहें तो वो पवित्रता से भर दिया, और साकार में कहें तो श्री गणेश बना। बातें जैसे ये अब आप देख रहे हैं जो जल रही है, इसका प्रकाश चारों तरफ है, लेकिन इसकी ज्योत भी है और प्रकाश भी। इसी प्रकार जो सबसे पहले चीज बनाई वो श्री गणेश बनाए, जिनका प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, जो ब्रह्म शक्ति। अब किसी ने अगर गणेश जी को पकड़ लिया तो भी गलत होगा, और किसी ने अगर प्रकाश को पकड़ लिया वो भी गलत हो गया।
क्योंकि जैसे मैंने पहले मर्तबा बताया था कि पहले तो उन्होंने बात की कि कौन से फूल हैं और फूल के अंदर शहद है, तो लोग फूलों से चिपक गए कि फूलों को खोजो, बकना शुरू हो गया सब, मतलब जबानी जमा खर्चे, शब्द जालम, बस बातें करना शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये फूल खोजने वाले जो है तो पगला गए, फूलों की पूजा, फूलों के पीछे दौड़ना, और शहद की बात ही नहीं करते। तो फिर उनका चलो भाई शहद की बात शुरू, सब जितने बड़े बड़े हो गए हैं वो हमारी भलाई के लिए ही, एक में से निकाल के दूसरे में से निकाल के इसमें, ऐसा करके किसी तरह से अकल डाल। कभी निराकार की बात करो, अलख निरंजन की बात करो, अलख जो दिखाई देती, वो उन्होंने बातचीत शुरू कर दी, पर वो भी बातचीत हो गई। शहद की भी बात करो और मधु की भी बात करो, तो भी मधु पाइएगा कैसे? तो क्या होना चाहिए? आपको मधुकर होना चाहिए, आपको स्वयं बदलना पड़ेगा, आप में आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। ये सब धर्मों में कहा गया है, क्योंकि अदल बदल करने से थोड़ा दिमाग आदमी का ठनकता है, सोचता है कि चलो ये गलत चीज थी, दूसरी चीज पकड़। लेकिन सबने एक बात कही, चाहे कितना भी अदलो बदलो, लेकिन चीज है आपका आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। किसने नहीं कहा? ईसा मसीह ने कहा कि तुम्हारा फिर से जन्म होना चाहिए। हिंदू धर्म में तो बिल्कुल ही मानी हुई चीज है कि भी जाए तो शादी जाए, जो जिसका दूसरा जन्म होता है वही ब्राह्मण होता है, वही ब्रह्म को जानता है, साफ साफ कहा हुआ। इसके तौर तरीके गलत लगाने से नहीं, पर सही बात में तो यही कहा। नानक साहब ने कहा कि अपने में खोजो, आपे को पहचाने बगैर आप परमात्मा को नहीं जान सकते, आत्मा को पाओ, उन्होंने यही कहा। अब सबने यही रट लगा के रखी है कि भाई आत्मा को पाओ, फिर से जन्म करो। ईसा मसीह ने कहा वही बात, मोहम्मद साहब ने कहा है कि आपको पीर होना पड़ेगा। सबने जब एक ही बात कही है तो उधर ध्यान देना चाहिए कि सबने इसका अंतिम लक्ष्य एक बताया कि कितने भी चक्कर काटो लेकिन पहुंचना वहां, और उसका दिमागी जमा खर्च बना रखा है सबने, उससे नहीं मिलने वाला। आदि शंकराचार्य जी ने भी यही कहा कि बाबा दिमागी जमा खर्च। अब सहयोग में तो हम ये मानते हैं कि बुद्ध देव, जिन्होंने निराकार की बात की थी, जिन्होंने ईश्वर की बात ही नहीं करी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ईश्वर की बात करो तो ये ऊपर ही टंग जाते हैं, ये फिर अपनी सोचते नहीं है। ईश्वर की बात करो तो सब अपने को ईश्वर समझने लग जाते हैं। बहुत से लोग वो सोचते हैं कि हम बिल्कुल निराकार हो, बहुत से लोग अपने सोचते हैं हम ईश्वर हो गए। इंसान का दिमाग ऐसा है कि जिस चीज से चिपका दो वही हो जाता है, और जो असल में है आत्मा, वो नहीं होता। तो इस तरह से जब चलने इंसान का स्वभाव है इससे चिपक जाए, उससे चिपक जाए, तो बुद्ध ने भी क्या कहा कि ईश्वर की बात ही नहीं करो तो अच्छा, नहीं तो ये ईश्वर को जेब में डाल देते हैं, और जब जरूरत है जेब से निकाला, ईश्वर दे ये काम करना दे। अब वो कौन सा ईश्वर है भगवान जाने। जब अपने एक जन्म में उन्होंने ईश्वर की बात नहीं की और उन्होंने कहा कि बस चलो निराकार को छोड़ो, आत्म साक्षात्कार, उसका भी एक तमाशा बुद्धों ने बना डाला। तो वही आदि शंकराचार्य करके फिर संसार में आए और उन्होंने कहा कि भाई अब माँ की सेवा करो, इसके सिवाय कोई इलाज नहीं है, माँ की सेवा से ही पाओगे। क्योंकि बोलना तो था, आधा ही रह गया, आप दूसरी बात बता। जितनी उन्होंने ईश्वर की बात शुरू कर दी, उनको भी लोगों ने सता दिया, यहाँ तक कि उनकी माँ मर गई तो उनसे कहने तुम जला नहीं सकते, तो केले के पत्ते से उन्होंने जलाया अपनी माँ। इस प्रकार एक से एक अकलमंद लोग सबके साथ उनको उठाने। अब तो दुनिया बदली नजर आती है कि मेरे साथ ऐसी जाति कोई नहीं करता। एक तो जरूर बिगड़ते हैं, लेकिन इतनी जाति किसी ने नहीं की कि मुझे मारने के दौरान ऐसा हाल नहीं, क्योंकि यही
उन सब महानुभावों का उपकार मैं मानती हूँ, जिन्होंने आपको अदल बदल करा के समझा दिया कि ये नहीं नेति वचने निगमो, ये नहीं, तो फिर क्या? जब नहीं करने पे आ जाएंगे तब बराबर चीज को आप पकड़ लेंगे। इसीलिए उन्होंने आपको बताया कि पहले साकार फिर निराकार, निराकार से साकार, चलते जब आदमी थक जाएगा इससे लड़ते लड़ते, तब वो रुक जाएगा और सोचेगा गंभीरता से, फिर है क्या? तो निराकार आपसे मैंने बताया कि सारी ब्रह्म शक्ति जो चारों तरफ फैली हुई है, और साकार आप हैं, और आपके अंदर हर उत्थान के समय पर एक एक देवता बिठाए गए। जब आप कार्बन बन के संसार में आए तब श्री गणेश बिठाए गए। कार्बन की भी 4 वैलेंसी होती है, बीचों बीच बैठे रहते। कार्बन के बगैर प्राण संसार में नहीं आते, प्राणी नहीं बन सकते। इसलिए पहली चीज कार्बन बनाई गई और श्री गणेश पहले इन्होंने ये शुरुआत की। इसलिए कहते हैं कि श्री गणेश भूमि तत्व से बने, और ये पहले बिठाए गए जो पवित्रता के लक्षण। कोई से भी धर्म में ये नहीं कहा है कि तुम अपवित्र रहने से धार्मिक हो जाओगे। आजकल के गुरुओं की बात छोड़ दीजिए, इनसे तो भगवान बचाए रखे, सब उल्टी बातें सिखाते। कोई से भी धर्म में ऐसा नहीं बताया है कि गंदे कर्म करके आप परमात्मा को पाइए। लेकिन हम लोग जो है तब इस चीज को देखें कि सब धर्म में एक ही बात कही गई, और सब ने माना कि पवित्रता जीवन का सबसे बड़ा स्थिर भाव है, उसको पकड़ना चाहिए। तब फिर ये मानना पड़ता है कि श्री गणेश को परमात्मा ने सबसे पहले स्थापित किया। वो द्योतक है, ये उसका आप समझ सकते हैं, जिसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिकेशन, उसका इंडिकेशन है, और उसके प्रतीक रूप, उसका प्रतीक गणेश जी जो हैं वो पवित्रता के प्रतीक स्वरूप, इनसेंस, अबोधिता, भोला। जो शंकर जी का भोलापन है वो उन्होंने अपने बेटे में पूरा कर। और भोला जो आदमी होता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली भगवान जो है वो श्री गणेश माने जाते। माने सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान वो होता है जो सबसे भोला है। और आजकल तो लोग कोई मानते नहीं कि भोलापन कोई चीज भी हो। तो पहले चक्र पे उन्होंने गणेश जी को बिठाया। अब नानक साहब ने या कबीरदास ने, सबने ही ये माना है कि अपने अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति, और गुरु ग्रंथ साहब में जिन नामदेव आदि लोगों के बहुत से खंड आते हैं, ये लोग तो विठ्ठल को माना करते। तो ये समझ लेना चाहिए कि उन सब लोगों ने परमात्मा को 2 स्वरूप में देखा था, साकार और निराकार। किसने निराकार की ज्यादा बात की और किसी ने साकार की, जैसा समय था। तो पहले चक्र पे श्री गणेश को बिठा दिया, जिससे मतलब अपना जो पहला चक्र है वो पवित्रता का चक्र है। अगर आप समझना चाहें निराकार से तो आप समझ लें पवित्रता, और अगर आप साकार से समझना चाहें तो श्री गणेश। इस चक्र से ऊपर कुंडलिनी का स्थान है, ये समझने की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर में कुंडलिनी रहती है, नीचे में नहीं रहती। क्योंकि पवित्रता
श्री गणेश जो हैं, ये अपनी माँ कुंडलिनी जो गौरी, जो कन्या स्वरूपिणी पवित्र है, उसको संभालते हैं, उनकी लज्जा रक्षित करते हैं और नीचे बैठे हुए सबको देखते रहते हैं। और जो कुछ हम करते हैं उसका सारा इंफॉर्मेशन, उसकी सारी मालूमात अपने कुंडलिनी तक पहुंचा देते हैं, जो कि ऐसी बैठी हुई है कि जैसे कोई टेप रिकॉर्डर हो और वो सब चीज टेप करती। अब ये कुंडलिनी क्या चीज है? ये आदि इच्छा है, परमात्मा की आदि इच्छा। परमात्मा की सर्वप्रथम इच्छा ये हुई कि मैं सृष्टि बना, और ये सृष्टि मुझे जाने, ये मुझे पहचाने, मुझसे एकाकार है। ये इनकी आदि इच्छा है। और वही इच्छा जो थी, इसे हम लोग आदि शक्ति के नाम से जानते हैं, जिसे कि अंग्रेजी लोग होली घोस्ट कहते हैं, और जिसे कि वेदों में ई कहा गया है, और जिसे नानक साहब ने भी पहली माँ कहकर बात की। ये जो प्रथम इच्छा थी, यही साकार स्वरूप होकर उन्होंने सृष्टि की रचना की और श्री गणेश को बनाकर बिठा दिया, जो गौरी स्वरूपा हमारे अंदर कुंडलिनी, इसको वर्जिन इसलिए कहते हैं, कन्या स्वरूपिणी है, अत्यंत पवित्र है। और एक ही शुद्ध इच्छा है मनुष्य के अंदर, बाकी सब विकृत, एक शुद्ध इच्छा, बाकी सब अशुद्ध है। माने एक ही वर्जिन इच्छा है। वर्जिन माने जिसने, जैसे वर्जिन लैंड का मतलब जिसने अभी इस्तेमाल नहीं किया, जिस जमीन को अभी तक हमने खोदा नहीं, उसे वर्जिन लैंड। तो ये जो कन्या स्वरूपिणी अत्यंत पवित्र इच्छा हमारे अंदर है, वो एक ही है, वो ये कि हम उस परमात्मा को जाने जिसने हमें बनाया। आत्म साक्षात्कार होकर हम उस परमात्मा को जान लें, ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर कुंडलिनी स्वरूपिणी बैठी, क्योंकि वो अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई है, इसलिए इस कुंडलिनी की अवस्था को सुप्तावस्था कहते हैं, माने सोई हुई है। जिस वक्त ये कार्यान्वित हो जाएगी, तब कह सकते हैं कि इसका उत्थान या इसका अंकुर खुल गया, जैसे कि बीज के अंदर का अंकुर। अब बहुत सारे लोगों ने बड़ी ज्यादती करी और उल्टी बातें शुरू कर दी। ये 6वीं शताब्दी के बाद ही हमारे देश में बहुत गंदे लोग पैदा हुए और जिनको हम तांत्रिकों के नाम से जानते हैं। एक माँ के हृदय के कारण हम पूरी तरह से किसी को बुरा नहीं कह रहे, थोड़ा सा हिस्सा छूट ही जाता है, और इसलिए सोचते ये है कि जब वो शायद कि इस सबसे प्रथम चक्र जिससे कि हमारी सब उत्सव क्रियाएं होती है, क्रिशन होता है, उसकी ओर नजर कर रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ गणेश जी की सूंड देखी होगी और सोच लिया हो कि कुंडलिनी इस मूलाधार चक्र में है, पर कुंडलिनी तो मूलाधार में बैठी, वो मूलाधार, और ये मूलाधार चक्र है, ये अंतर, और यही चक्र बाहर है। बाकी सब चक्र जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर या तो मस्तिष्क में, इस हड्डियों के खोखले मस्तिष्क के अंदर, और यही चक्र एक बाहर है। और ये चक्र जो है
ये हमारे अंदर जिसे हम पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं उसको चलायमान करता है। और इससे ये जान लेना चाहिए कि कुंडलिनी के भेदन में सिर्फ 6 चक्र आते हैं, 7 नहीं आते। ये बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब यह है कि जो उत्सर्ग की क्रियाएं हैं, माने जिसमें सेक्स आदि जितना भी आता है उत्सर्ग होता है, ये सब हमारे उत्थान में कारणीभूत नहीं होते, इनका कोई भी असर नहीं आता। किंतु धर्म का आता है। अधर्म से की हुई बातें जो भी हैं वो गलत है। धर्म से उत्सर्गित की हुई बातें गलत नहीं है। और इसलिए ये चक्र जो है हमारी पवित्रता को देखता है। और गणेश जी जो है वो एक अनंत के बालक, क्योंकि अबोध इनोसेंट, इसलिए उसको इसका घिनौनापन या गंदगी और इसकी जो बुराइयां हैं वो छूती नहीं, अछूती है। तो साक्षात ओंकार हीरा किसी जगह में फेंक दीजिए, हीरा ही बना रहे, साक्षात ओंकार, उसको कोई छू नहीं सकता। और इसलिए वो वहां बैठे हुए पूर्णतया अपने अंदर बसी हुई जो पवित्रता है उसे समान। मनुष्य सोचता है कि माँ आप ऐसा कहते हैं, पर दुनिया में इतने अपवित्र लोग हैं, उनको कुछ नहीं होता, उनको कोई बीमारी नहीं होती, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, और बड़ी शैतानी करते रहते हैं और बड़े सुखी। ये बात नहीं। हर एक चक्र का अपना अपना दोष होता है। अब ये चक्र इतना महत्वपूर्ण है, जिस आदमी का ये चक्र खराब हो जाता है उसको दूसरे किसी भी चक्र के खराब हो जाने से मलाइटिस जैसी गंदी गंदी बीमारियां हो, बहुत सी कैंसर की बीमारियां भी इसी चक्र के खराब होने से, आंख की शिकायतें भी इससे हो सकती, बुद्धि की खराबियां इससे आ सकती, और नाना प्रकार के विकार इस चक्र के खराब होने से होते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि आदमी के अपवित्रता से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों का कनेक्शन ही नहीं बना, वो जोड़ ही नहीं पाते कि ये इस वजह से है। ये तो जब आप पार हो जाएंगे, जब आप संत जन हो जाएंगे, जब आप में चैतन्य लहरियां बहना शुरू हो जाएंगी, तब ये निराकार आपसे बोलेगा, आपके हाथों में बोलेगा कि देखो इस आदमी की क्या खराबी है और इसे क्या कहना। और आपको आश्चर्य होगा कि जो चक्र दिखाएगा वही खराबी उस आदमी की है। मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब उत्थान का समय आएगा, यानी ये आज का समय, उस समय आपके हाथ बोलेंगे, आपके हाथों पे आप चक्रों को जानकर बता सकेंगे कि इस आदमी में कौन सा दोष है। ये यहाँ पर और यहाँ पर मूलाधार का स्थान है। परमात्मा की असीम कृपा से आप योग भूमि में बैठे हैं, बड़े बड़े संत यहाँ हो गए, इनके चरण इस भूमि को छू चुके हैं। ये बड़ी भारी योग भूमि है, इसका वर्णन जितना भी करें तो कम है। कल मैंने न जाने अपने को कितनी बार रोका कि इसका वर्णन मैं कैसे। सारे विश्व की कुंडलिनी यहाँ पर बैठी हुई है। महाराष्ट्र 3.5 फीट है, बहुत लोग बोलते 3.5 फीट है। अरे 3.5 फीट है मैंने क्या, सारे विश्व की कुंडलिनी के 3.5 फीट महाराष्ट्र में है। अष्टविनायक महाराष्ट्र में है, 8 तरफ से घेर दिया, पवित्रता के इंतजामात कर लिए हैं। अष्टविनायक और 3.5 फीट 28 देवी के स्थान बना दिए। सब पृथ्वी ने इंतजाम यहाँ किए, ज्योतिर्लिंग सारा इंतजाम इस देश में जितना है कहीं भी नहीं हुआ। हालांकि इंग्लैंड में भी मैंने देखा कि जमीन के अंदर से ऐसे पत्थर आ गए जिनमें से वाइब्रेशंस आते हैं, स्टोनहेंज कहते हैं उसको, लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। इनके यहाँ कोई ऐसे पीर हुए नहीं, कोई ऐसे महात्मा संत हुए नहीं जो कहें। मक्का में भी जो शिव है, मक्का में भी जो
पत्थर है, उसका भी वर्णन अपने पुराणों में है, उसका नाम अक्केश्वर शिव। आप देख पंजा साहब को उन्होंने जो निकाला था वो भी वही थी। उस जगह में चैतन्य आता। अभी देखिए, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपने जो इस पर चीज बिछाई, ये आप कितने भी सालों पड़ी रहे, किसी अगर संत को आप दिखाइए तो वो समझ जाएंगे कि इस पर कोई संत साधु बैठे। जो चीज छू जाती है उसी में चैतन्य भर जाता है। आपको पिछली मर्तबा मैंने बताया था कि मैं कश्मीर गई थी, यहाँ नहीं कहीं और, तो हठात मुझे लगा यहाँ कोई बड़ी चैतन्यमय चीज। तो हमने ड्राइवर से कहा भाई गाड़ी रोको, यहाँ पता करो कोई मंदिर शंदिर तो नहीं। उसने कहा माता जी यहाँ कहाँ मंदिर शंदिर है, ये तो बिल्कुल आप जंगल में घूम रहे। तो मैंने पति से कहा कि हो सकता है 4-5 मील की दरमियान कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। अच्छा, मैंने कहा मैं जैसे कहती उसी रास्ते पे उससे चलो। तो चलते गए, एक जगह पहुंचे तो कहने तो सारे मुसलमानों की बस्ती है, आपको क्या मिलने वाला? मैंने कहा यहाँ तो सही। तो उन्होंने बताया कि यहाँ हजरत इकबाल है, एक बार मोहम्मद साहब का रखा हुआ है और मैं 5 मिनट पर उसको दूर से पकड़ लिया। अब उनको आप कुछ भी कहिए, भला बुरा कहिए, आपका जो मन चाहे कह सकते हैं, वो भी अपने ही हैं, बिल्कुल अपने हैं, ये समझ लेना चाहिए। उनमें नानक साहब में कोई फर्क नहीं है, चाहे हिंदू मुसलमान लड़े, चाहे कुछ करें, गर्दन काटे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो बात सही और सत्य में आपको बता रही, हम लोग आपस में बेकारी में लड़ रहे हैं, ये सब बेकार, लड़ने की कोई बात ही नहीं। आज हजारों मुसलमान सहयोग में आ रहे हैं क्योंकि उनके आगे खोमिनी खड़ा हो गया, भगवान बचा क्यों कहते अब नहीं चाहिए मुसलमान ऐसा, क्योंकि भगवान ने कृपा कर और इतनी बदल उनमें आ गया कि अब वो कहते बाबा सहयोग, अच्छा वो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और आपको गणेश जी सिखाएंगे कैसे गणेश जी का क्या मतलब। तो सहयोग में आप समझ सकते हैं कि जो कुछ वास्तविकता है वो हमारे अंदर है, यथार्थ हमारे अंदर है, उसे समझ लें और दिमागी जमा खर्च न इकट्ठा करके लड़ाई झगड़ा मत करो बाबा। सब एक ही परमात्मा के अंग प्रत्यंग हुआ। इस विराट के आप अंग प्रत्यंग हो। और मोहम्मद साहब ने भी बता दिया, कान में जब उंगली डाल करके वो कहते हैं अल्लाह अकबर, ये तो मंत्र सहयोग में हम भी कहते हैं क्योंकि ये उंगलियां जो है शुद्धि चक्र की हैं। और कान में उंगली डालकर आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह अकबर माने क्या? अल्लाह जो है परमात्मा जो है विराट, अकबर माने विराट। अरे भाषा बदल जाने से मतलब थोड़ी बदल जाता है। और इस तरह से आप समझिएगा कि जो चीजें प्रस्थापित अनेक वर्षों से हुई है, अनादि से हुई है, वो आज पूर्ण रूप से सत्य रूप से जब तक प्रकाशित नहीं होंगी तो आपके बच्चे खुद भाग खड़े होंगे और कहेंगे कि ऐसे भगवान से बचाओ, हमें नहीं चाहिए। ये सब कुछ तो भी दिमागी जमा खर्च है। आप लोग यूं ही कुछ धंधा नहीं तो दिमागी जमा खर्च है, इसको सिद्ध कर। सो कुंडलिनी का जागरण जब होता है तो पूरी की पूरी कुंडलिनी नहीं, उसका कुछ हिस्सा उठता है। बहुत से डोरियां बांध करके, जैसे समझ लीजिए ऐसी ये कुंडलिनी है, उसकी कुछ ही डोरियां सुषुम्ना नाड़ी से उठती हैं, मध्य का जो बीच में है। और इस नाड़ी से उठते वक्त जो कुछ भी उसमें शक्ति भरी जाती है या शक्ति लगती है वो गणेश मैंने आपकी पवित्रता बहुत जरूरी चीज होती है। अगर आदमी कोई पवित्र हो तो एक क्षण में वहां से वहां पहुंचकर कहा जाता। एक क्षण। एक साहब मैं जानती हूँ, को बहुत बड़े आदमी है, वो 2 मिनट के अंदर में पार कर 2 मिनट। मैं हैरान हो गई कि उनकी कुंडली जाके अत्यंत पवित्र आदमी है, ये कोई शंका। उनकी तंदुरुस्ती वैसे भी अच्छी रहती थी, उनकी कोई रुकावटें और नहीं थी।
कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, एकदम उनकी कुंडलिनी खुल करके चारों तरफ फैल गई और उनके हाथ से झट 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 बाल। ऐसे अनेक लोग अपने देहातों में, मतलब यहाँ तो मैंने इधर काम नहीं किया देहातों में इतना, लेकिन महाराष्ट्र के देहातों में हजारों लोग पार हो गए, हजारों, और उनके हाथ से झट 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 कुंडलिनी चैतन्य लहरियां बहने लग गई और उनकी सारी गंदी आदतें अपने आप टूट गई, क्योंकि उनके अंदर बसा हुआ जो धर्म वो जागरूक हो गया। अब ये दिन नहीं है कि हम आपसे कहें ये न करो वो न करो, और बाह्य को आदमी ज्यादा पकड़ेगा, अंदर को नहीं पकड़ता। कुछ न कुछ ऐसा बना दिया है बाह्य का, उसको पकड़ लेंगे। हर एक धर्म में ये देखा मैंने कि बाह्य की चीज पकड़ता है, अंदर की जिस चीज है उसको नहीं पकड़ता। अब जैसे मुसलमान धर्म में शराब पीना मना है, शराब जरूर पिएंगे और नमाज 5 मरतबा जरूर पढ़ेंगे। बहुत से धर्मों में एकदम शराब पीना मना है, और सही बात, इस वजह से मना किया गया था कि ये चीज चेतना के विरोध में जाती है। जो चीज चेतना के विरोध में जाती है वो साफ बात है कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चेतना में ही परमात्मा को पाना चाहिए। पर अगर किसी से कहिए कि शराब न पीजिए तो आधे लोग उठ के चले जाते, इसलिए मैं कहती नहीं ऐसी कोई बात, बैठे रहो बैठे रहो। पार होने के बाद अपने आप धर्म जागरूक हो जाएगा, सब चीज छूट छाट जाएगी मेरे बच्चों को, क्यों उनको अभी से भगाओ। सब चीज छूट छाट जाती है, क्योंकि ये जो धर्म है हमारे अंदर, जो ये बीचों बीच बना, इस जगह 10 गुरु हैं, 10 गुरुओं के तत्व हैं। वो तत्वता वैसे भी है और साकार स्वरूप भी है, और ये सारे गुरु हमारे अंदर जागरूक हो जाते हैं, और इनकी जागृति की वजह से धर्म हमारे अंदर जागरूक होने से हम अधर्म का काम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, पछता ही नहीं, हजम ही नहीं होगा, परेशान हो जाएंगे आप। कोई भी अधर्म की बात करेंगी तो आप भागेंगे, बाबा रे बाबा यहां से भाग। और ये चीज अपने आप घटित हो जाती है, थोड़ी सी जरा सी मेहनत करनी पड़ती है अपने को जमाने की, लेकिन अपने आप घटित हो जाने से मनुष्य का धर्म जागरूक हो जाता है। किसी को कहना नहीं पड़ता कि बेटे तू ये नहीं कर, क्योंकि ये कहने में आजकल के जमाने में कोई सुनने भी नहीं वाला, और एक आफत खड़ी हो जाए। सबको दादा पुता करके भाई बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, शराब पीते हो ना, ठीक है, और भी धंधे, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, जो भी करते हो कोई हर्ज नहीं, बेटे सब लोग बैठो, पहले पार हो जाओ फिर बात करें, तो कोई फिर बुरा नहीं मानता। लेकिन पहले ही शुरू कर दे कि भाई तुम शराब पीना मना है और फलाना मना है, सिगरेट नहीं पियो, तो लोग बिगड़े। अब मुसलमान लोगों का ये कहना है कि उनको सिगरेट मना नहीं करते, तब सिगरेट थी नहीं तो मना क्या करता है। फिर नानक साहब बन करके आया और कहा भाई सिगरेट मत पियो, क्योंकि अब सिगरेट भी निकाली इन्होंने। अब कल आप लोग अगर गांजा वांजा पीते हैं तो लोग कहेंगे साहब नानक साहब ने तो नहीं कहा कि गांजा मत पियो, तो अभी हम लोग पी सकते हैं गांजा। तो इस तरह से जो भगेड़ू लोग होते हैं उनसे तो भगवान ही बचा रहे। यानी कबीरदास जी जो कि इतने पहुंचे हुए थे, वो नहीं सोचते होंगे कि लोग कितने गंवार हैं। बिहार में उन्होंने सारा अपना जीवन बिताया, वहां इतना उत्थान का कार्य किया, और उन्होंने कुंडलिनी को सुरती कहा हुआ है, हर जगह सुरती कुंडलिनी को कहा। बिहार में आपको आश्चर्य होगा कि तंबाकू को वो सुरती कहते हैं। अकल है कि नहीं लोगों के पास एक से बढ़िया, कि क्या साहब कबीरदास जी सोचते होंगे कि किस बेवकूफों से पाला पड़ा कि जिस कुंडलिनी की मैंने बात करी तो उसको ये लोग आजकल सुरती कहते। और हमारे महाराष्ट्र में भी श्री कृष्ण जो कि विशुद्धि चक्र पे वास, उनका जो मंदिर विट्ठल का बना हुआ है, जहां साक्षात कहते हैं विट्ठल विराजे थे, उस जगह में 1 महीने के लिए लोग साथ में टुकुर 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 बजाते चलते हैं, विट्ठल विट्ठल करते हुए, और मुंह में तंबाकू दमा लेते।
जिससे कि नफरत है बिल्कुल। श्री कृष्ण नफरत। अब वो कैंसर जब होने लग गया तब अच्छा हुआ, अपने आप छूट। और आश्चर्य उससे भी बढ़ के मुझे तो तब होता है, मैं बचपन से सोचती थी कि इंसान की खोपड़ी कैसी बैठी जब ये देखता है कि कोई शराब खाने में जाकर वहां से लौट रहा है और खूब चढ़ाया हुआ दुख है, तो फिर उसी शराब खाने में क्यों जाता है जब होश में। लेकिन ये आश्चर्य की सब चीजें तो मनुष्य ही में है, परमात्मा का मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि वो बिल्कुल जो कहते वही करते हैं और जो है सो है। पर मनुष्य करता एक है, बोलता एक और कहता दूसरा। इसकी वजह यह है कि इन सब चक्रों का समग्रता है, इन चक्रों में जो समग्रता है, इंटीग्रेशन चाहिए, वो नहीं। एक चक्र दूसरों से अलग है। धर्म के बारे में एक आध आदमी से तो भाषण देने तैयार। अभी एक साहब मुझे मिले थे सोलापुर में, भाषण हुआ तो कहले माता जी, एक साहब आए थे अभी, बड़े बाबा जी, तो वो हमसे कहने लगे कि भाई अपने देश में इतनी गरीबी है कि लोग बालू भी खाते। मैंने कहा ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं कि बालू वालू खाते होंगे, और ये है और वो है, और तुम अमीर लोग कुछ पैसा नहीं देते हो, हमको कुछ पैसा दो तो हम इनका भला करें। उन्होंने अपना हिसाब बनाया और कहले जाते वक्त तो इम्पोर्टेड गाड़ी में गए, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा यही तो खासियत है कि तुम लोग पैसा भी ऐसे आदमी को दोगे जैसे किससे सुनाएगा तुम्हारे सामने क्या हा, जैसे कि बड़े परमात्मा बने बैठे, और उसको कुछ है परवाह, वो तो आपके रुपए बनाने पे आ रहा है। अरे जब इस देश में ऐसे ऐसे महादुष्ट है, एक साहब ने तो 6000 कोट रुपया कमाया हुआ है, 6000 कोटी, ये धन लेकर। तो हम लोग इसको किसने दिया? बेवकूफ लोग होंगे तभी तो ना, लेकिन इतने बेवकूफ एक साथ पैदा हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 2-4 हो तो ठीक हो। और इसी प्रकार के लोग लोगों को भाते हैं। जब तक आपके अंदर सहयोग जागरूक नहीं होगा तब तक आप कैसे जानिएगा कि कौन असल और कौन नकल, किस में असलियत है और किस में नकल। जब तक हाथ में चैतन्य लहरियां नहीं बहेंगी तब तक आप कैसे कहेंगे कि कौन सच्चा और कौन झूठा। आपकी अपनी ही शक्ति अभी तक जागरूक नहीं है, आपके अंदर अभी अपना ही दीपक नहीं है। इस अंधेरे में आप किस चीज से लड़खड़ा रहे हैं आप जानते हैं। इसलिए आत्मा का साक्षात्कार सबसे पहले होना, फिर सब बातें हों। पहले उसका साक्षात्कार ले लो, इस अंधेरे से पहले जाओ, फिर सब तुम्हें अंधेरे अपने अंदर से दिखाई देंगे, अपने अंदर की ठोकरें दिखाई देंगी, अपने अंदर की गलतियां दिखाई देंगी, और तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। वही गुरु जिसको कि अनंत काल से गुरुओं ने पाला पोसा बड़ा किया, जिसकी बात की थी, वही गुरु तुम्हारे अंदर है। वही तुमको सिखाएगा कि देखिए ये आप नहीं है, ये कुछ और चीज, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। उस आत्मा को जागरूक करना चाहिए। किसी भी धर्म को आप अभी मानते हैं, ये तो मानना सिर्फ दिमागी जमा खर्च है। आत्मा के धर्म को फिर आप माने, वही असल धर्म। बाकी सारे धर्म एक प्रकार से झुठला गए। उसकी शुरुआत तो सच्चाई की थी। ये बड़े बड़े महान लोग संसार में आए, जैसे कि एक पेड़ पर अनेक फूल अनेक बार खिलते हैं, बाद में आप लोगों ने उनको तोड़ ताड़ करके अपना मेरा बना करके उनका सारा सत्व ही खत्म कर। इसमें उनका कोई दोष नहीं और धर्म का भी कोई दोष नहीं। ये तो आप लोगों की हरकतें हैं जिससे ये सब खराबी आ गई। अब आपको जगाने का एक ही तरीका मैंने सोचा कि पहले आपको आत्मा ही जगा दे, फिर उसके बाद दूसरी बातें। कैसा भी हो, कैसा भी आदमी हो, कुछ भी हो, चलिए आइए पहले पार हो जाए, पहले पार हो जाए। पार होने के बाद फिर हम देख लेंगे।
पुनर्जन्म हुए बगैर आदमी समझ ही नहीं सकता। सारी बात जो है ज़बानी जमा खर्च होता है, और धन भी एक ज़बानी जमा खर्च होता है। जब ये धन जागरूक हो जाता है तो जो लोग यहाँ बैठे विदेशी, इन्होंने जितने धंधे किए हैं, हम लोगों के कितनी भी कोशिश करने से हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो धर्म को सोचते हैं ये गलत चीज़ है, इसको छोड़ना ही बड़ा मानता है। इनके फ्राइड साहब एक गुरु थे, उन्होंने ऐसे ही सिखाया, माँ बहन मानना पाप है, ऐसे ही इनको सिखाया गया, और ये उसको ही सत्य मान के उस पर चले हुए लोग हैं बेचारे। और ये सब छोड़ छाड़ करके कमल के जैसे ऊपर खिल उठे, एकदम बदल गई, इनकी जिंदगी बदल गई, इतना खूबसूरत हो गई। लेकिन हिंदुस्तानी बड़ी मुश्किल से छोड़ता है, उससे चिपक ज्यादा है, क्योंकि अनादिकाल की चीज चली आई। अच्छी चीज चिपकी रह जाए तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन बुरी चीजें ज्यादा चिपक, इसलिए छूटती कम है, पर धीरे धीरे छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि आपने नहीं छोड़ा तो आपके वाइब्रेशन टूट जाएगा, आप स्थापित नहीं हो। अब आपके अंदर एक और तीसरा चक्र है, जो कि वास्तव में दूसरा माना जाता है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। ये चक्र जो है, ये आपको ब्रह्मदेव की शक्ति देता है, जिसकी वजह से मनुष्य विचारता है, विचार करता है, आगे की सोचता है, कोई चीज बनाता है। जैसे एक आपने फर्नीचर बना दिया, एक पेड़ टूट गया, आदमी ने सोचा चलो फर्नीचर बना ले, तो पहले मेरे ख्याल से बहुत बुढ़े लोगों के बनाते होंगे फर्नीचर, जो जमीन पे नहीं बैठ सकते होंगे। करते करते जवानों ने कहा कि हम भी फर्नीचर बना दें। करते करते फर्नीचर बैठ गया सर पे, जमीन पे नहीं बैठ सकते, कुर्सी लेके चलना पड़ता। ये जो शक्ति है, इससे मनुष्य क्रिएट करता है, सर्जन करता है, और इस सर्जन शक्ति को हम जब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जरूरत से ज्यादा, तब तो करना का मदे मदे सगाने जिसमें जिस वक्त ये शक्ति को हम बहुत जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब एक ही शक्ति को इस्तेमाल करने की वजह से और जितने भी चक्र हैं उनसे हमारा संबंध टूट जाता है। एकांती जीवन जिसकी होता है उसके साथ ऐसे जाता है, और जब ये संबंध उस संपूर्णता से टूट जाता है, तब हम अपनी तरीके से चलने लग जाते हैं, ऑन माई ओन। और इसी को हम कह सकते हैं कि इंसान जो है वो कैंसर की बीमारी से प्लावित है। उसको शरीर का कैंसर नहीं होगा तो मन का भी हो सकता है। जितने भी अहंकारी लोग होते हैं उनको मन का कैंसर होता है, वो सोचते हैं कि मुझसे बढ़कर दुनिया में कोई, और वो जिसको छूते हैं वो भी यही सोचने लगता है। वो किसी के घर में पाँव रख दे तो बच्चे भी सोचने लग जाए। उनकी ऐसी कृपा होती कि जहां उन्होंने बात की तो घोड़े बैल सब उनके जैसे होता है। जो अहंकारी मनुष्य होता है, जो अहंकार करने लग जाता है, तो उसको देखे देखे सब लोग अहंकार करने लगते। अब हिटलर इसका एक उदाहरण है, जो अहंकार में इतना भर गया, इसने सोचा कि मैं कोई विशेष जीव हूँ, और वो जिसको छूता था वो ये सोचता था, यहाँ तक कि उन लोगों को मार डाला, हालत खराब कर दी। किसी के समझ में ही नहीं आया, इतने लाखों लोगों को उसने बेवकूफ बनाया, और सब बेवकूफों की तरह उसकी बातें सुनने लगे, और छोटे छोटे बच्चों को और औरतों को उसको गैस चैम्बर में मार दिया उनकी अकल ही में। तो मैं बहुत अकलमंद हूँ ऐसे समझ के जो आदमी चलते हैं, उनके लिए हिटलर है सामने, दूसरे खोमिनी साहब है, ईदी अमीन है, ऐसे बहुत सारे हैं आपको दिखने के लिए। और अहंकार जिस आदमी में होता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, आप देखिए पित्त के ऊपर में पीले रंग अहंकार, ये स्वादिष्ठान चक्र के चलने से होता है। और इसकी शक्ति जो है उसको ये राइट साइड की सरस्वती की शक्ति जो है उससे, अब जिस आदमी के पास सरस्वती की शक्ति आ गई, वो अपने को दुनिया में सबसे होशियार समझता है, और इतना इस्तेमाल करता है कि उस इस्तेमाल के
जैसे बाई प्रोडक्ट की तरह से हमारे अंदर यह अहंकार तैयार हो जाता है। जैसे कि एक फैक्ट्री खुद चलाई तो उसमें धुआं होता है, उस तरह से हमारे अंदर अहंकार होता है। और अहंकार का लक्षण क्या है, आपको आश्चर्य होगा, बेवकूफ। जो अहंकारी मनुष्य होता है अत्यंत बेवकूफ होता है। उसकी बातें जिसको कहते हैं एकदम स्टूपिड, जैसे इडियोटिक, बड़ा इडियट होता है। कोई आदमी आपसे कहे कि मैं फर्स्ट आया, फर्स्ट से फर्स्ट आ गया और मैं फलाना हूं और मैं यहाँ का राजा हूं और ये मंत्रियों से कहना भैया मैं गरीब, मुझे माफ करो, तुम यहाँ क्यों आ गए। हमारे यहाँ आपने पढ़ा होगा कि नारद जी को एक बार अहंकार हो और उन्होंने कितनी बेवकूफी की और माया नगरी में चले गए और वहां बेवकूफ जैसे बंदर बन के और वो दुनिया भर की चीजें करने लगे। ऐसे बेवकूफ लोगों को सब दुनिया हंसती है पीठ पीछे। आप देख लीजिए ऐसे अहंकारी लोगों की पीठ पीछे आप तारीफ सुनिए तो लोग एक बड़ा जोक बना के हंसते कि साहब ये बेवकूफ जो है अहंकारी, ये अपने को समझते तो अफलातून है, लेकिन है ये अहंकार। और ये अहंकार जो है मनुष्य को बेवकूफी की ओर ले जाता है और वो बेवकूफ होते जाता है, उसको समझता ही नहीं कि वो बेवकूफ है। अंत में उसका हृदय भी जो है एकदम दब जाता है, उसका हृदय एकदम बंद हो जाता है, क्योंकि अहंकार जो है ये हृदय चक्र ब्रह्मचर्य, यहाँ पे जो ब्रह्मरंध्र है ये हृदय का पीठ और उसको वो ढक लेता है। और जब अहंकार उसको ढक लेता है तो हमारा हृदय एकदम ऐसा दब जाता है। और जब ऐसा हृदय हो जाता है मनुष्य का तो वो इस कदर दुष्ट प्रकृति का हो जाता है कि आश्चर्य होता है कैसे दुष्ट। अब परदेश में आप जाइए, पता नहीं हमारे हिंदुस्तानी वहां जाके कैसे रहते हैं। मेरा तो वनवास शुरू है। लंदन शहर में वो कहते हैं कि हर हफ्ते में 2 इंसान मारे जाते हैं और वो कौन, छोटे बच्चे और मारने वाले उनके माँ बाप। सोचिए यहाँ कोई सुन भी सकता है कि बात। ये अहंकारी लोगों ने कार्य किया। इनका अहंकार है कि उनको कोई किसी के प्रति भावना नहीं, न बच्चों के प्रति, न माँ के प्रति, न बाप के। इस तरह के अहंकार में जब आदमी टूट जाता है तब उनकी बेवकूफियां प्रतीत होती है उनके काम। अपने यहाँ एक से एक राजा महाराजा हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, लेकिन कितने नम्र थे। शिवाजी महाराज का किस्सा सुनिए, ऐसे अपने यहाँ हो गए शिवाजी महाराज जैसे लोग। अब तो ऐसा लगता है कि वो जमाने कुछ और था। उनके अगर रामदास स्वामी आए, उनके गुरु थे, तो उन्होंने आ करके और बाहर से आवाज लगाई तो शिवाजी गए, उनके पैर छुए, उनके पैर से अपना सर से ताज उतार के रख दिया। गुरु महाराज कैसी कृपा हुई। कहले मैं तो भिक्षा लेने आया। तो अंदर जाके चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि गुरु महाराज हमारा जितना राज्य आपके चरणों में, और ला करके एक क्षण में दिया, या आप इसको राज्य ले सारा आपके। आजकल कोई राजा महाराजा तो संत साधुओं के दरवाजे के बाहर खड़ा कर दे। कोई कहेगा कि भाई अंदर भी आओ। एक कोई काम कराना चाहिए, आप सरकारी नौकर किसी के पास जाइए तो वो दफ्तर में आपको बिठा के रखेगा प्यून के साथ में घंटों पे। अरे भाई एक छोटा सा हमारा काम है, क्या करें, आप सरकारी अफसर हैं यहाँ, एक हमारा एक उसका काम है सहयोग का, हम तो कुछ पैसा ऐसा नहीं लेते हैं, आप हमसे इतना सा ले लीजिए। तो वो कहेंगे चलिए आप बैठिए वहां, वो नहीं, कोई पूछेगा भी। और यहाँ तो साक्षात जो राजा थे वो जा करके उन्होंने अपनी सारे राज्य को प्रदान किया और राज्य को प्रदान करके और उन्होंने कहा कि अब मैं सब कुछ चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो साधु आदमी, हम क्या राज करेंगे, राज तो तुम्हें को करना है क्षत्रियों को, लेकिन इतनी बात है अगर तुमने हमें प्रदान कर दिया तो प्रतीक रूप से ये जो हम छाती पहनते हैं इसका तुम झंडा बना। वही झंडा बना लिया। अब मैं देखती हूँ वो झंडा राजकारण में लोग लगा रहे। अरे भाई वो झंडा तो सन्यासियों का लक्षण है, उसको गाय को छूते हो आप लोग, छोड़ दो उसको, तो छोड़ो कम से कम। इस प्रकार हम लोग सब चीज का गड़बड़ी कर, किसी का दिमाग सही नहीं चलता। और हम लोग जब इस बेवकूफी में बहते जाते हैं, इस अहंकार में,
तो ये समझ ही में नहीं आता कि हम कहाँ बह रहे हैं। लेकिन अब जो देश से बहुत ज्यादा बढ़ गए और जिन्होंने एटम बम और दुनिया भर के बम बना करके अपने विधवाओं का पूरी व्यवस्था कर रही, वो एकदम जाग उठे कि बाप रे बाप, कौन से राक्षस हमने इकट्ठे करे हैं और ये तो हमको खत्म कर देंगे। अगर अमेरिका ने एक बटन दबाया तो रशिया खत्म हो गया, रशियन ने दबाया तो ये खत्म हो गया। जब मुकाबले पे आ जाता है मामला, तब लोगों के खोपड़ी में बात आती है कि भाई ये क्या हमने ऐसा एडवांसमेंट कर लिया, क्योंकि हृदय तो रहा नहीं। आत्मा जिस चीज में नहीं रहता है उसका यही हाल है। कोई सी भी चीज बगैर आत्मा के आप करिए, चाहे आपका राजकारण हो, चाहे आपका कुछ भी, आत्मा के बगैर की हुई सब चीज जाके नश्वर होगी और नष्ट होगी और नाशकारी कभी। अब आप लोग भी डेवलपिंग हो रहे हैं, मतलब आजकल आप लोग डेवलपिंग, कल आप डेवलप हो जाएंगे, तो वही नमूना हो जाएगा कि आपके बच्चे हिप्पी हो जाएंगे और आप 2-4 बच्चों को मार डालिएगा रोज, और बीवी हस्बैंड का रोज झगड़ा, और उसके बाद डिवोर्सेस होंगे। सब लोग और समय जाना अनाथालय में जाके रहिए और शराब पीजिए, बस, और कोई धंधा नहीं रहे। ये इंतजाम आपका अगर कर रहे हैं तो मुझे यहाँ से छुट्टी चाहिए। लेकिन जान नहीं कि बड़ी भयानक, इससे बचना बहुत भयानक, और इससे बचने के लिए पहले आत्मा को पा लीजिए। फिर चाहे आप डेवलपिंग करिए, चाहे कुछ करिए, पहले आप आत्मा को पा लीजिए, नहीं तो ये सत्यानाश में आप फंस जाएंगे। इसलिए जो गलत रास्ता है उससे मत जाइए, कोई भी वजह। अब कोई है साहब जर्नलिस्ट है, एक साहब आके बैठ गए, मुझसे लगे लड़ने। मैंने कहा भैया मुझसे क्यों लड़ रहे हैं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। कहने लगे कि नहीं माता जी, बात ये है कि आप तो कह रहे हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। और मैंने कहा हो जाएगा, ये तो बात है, अगर धर्म जागरूक हो जाए और आत्मा जागरूक हो जाए तो सब ठीक होने वाला। तो फिर कल हम अखबारों में क्या लिखेंगे? अखबार में तो हम ऐसी बातें छापते हैं जब कोई खराबी, एरोप्लेन कहीं गिर गया, कोई मर गए, 50 लोगों की हालत आ गई, तब छापते, तो अब क्या छापे? सारी दुनिया ही उल्टी घूम रही। तो मैंने कहा भाई कभी कभी तुम मनुष्य भी तो होते होगे, कभी कभी तुम इंसान भी तो होते होगे, क्या हमेशा जर्नलिस्ट रहे? और जब तुम इंसान होकर सोचते होगे तो देखते होगे कि क्या चल रहा है तुम्हारे और भाई बहनों के साथ, क्या हो रहा है, और तुम्हारे मानव की क्या दशा हो रही, इसको सोचो तुम, और इधर तुम आओ। पहले माँ ये तो बात है, मेरे घर में बड़ी दुर्दशा है, और तुम्हारे समाज में उसमें और भी दुर्दशा, और तुम्हारे देश में उसमें तो बहुत ही दुर्दशा, और सारे संसार में दुर्दशा है। इसको अगर ठीक करना है तो अपनी आत्मा को पाओ, सबसे कहो आत्मा को पाओ। आत्मा को पाते ही परमात्मा की जो शक्ति हम लोगों से अगोचर, अलग, निरंजन है, वो हमारे अंदर से बहना शुरू हो जाएगी। हम उसके पास हो जाएंगे, उसके प्रेम और उसके आनंद में हम बहे। उसको पाओ, उसको पाए बगैर कुछ भी सुलझने नहीं वाला। आज सारा ही भाषण कर सभी चक्रों पर दूर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आज मैंने स्वादिष्टान और मूलाधार के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ और थोड़े गुरु तत्व पे बात करी है। अपने अंदर का गुरु तत्व को जागरूक कर लेना, यह हमारा परम है। उस गुरु तत्व को जागरूक करके और आप अपने ही को सही रास्ते पर ले। आज संसार ऐसे कगार पर खड़ा है कि विध्वंस बाहर से तो है ही, लेकिन अंदर से भी बहुत हर तरह की बीमारियां आज अपने सामने आके खड़ी। इन बीमारियों का कोई भी इलाज नहीं। ये जो विध्वंस हमारे अंदर से हो रहा है, जो हम अंदर ही से टूटे जा रहे हैं, उधर हमारा कोई भी ध्यान नहीं। हमारे बाल बच्चे, हमारे जो कुछ अपने हैं वो सब खत्म हो रहे हैं। उनको सबके जोड़ने का एक ही तरीका है कि जो सर्वव्यापी परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है उसको प्राप्त करें, परमात्मा के साम्राज्य में उतरे और उसको बनाए। और ये सिर्फ आत्म साक्षात्कार से ही घटित हो सकता है, जो कि आप बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। ये तो बात बिल्कुल गलत है कि बहुत से लोग कहते हैं कि बगैर पैसे के कैसे काम करें। आप जो श्वास ले रहे हैं उसका कितना आप पैसा जो दे रहे हैं वो फती में लेते हैं। जो आप इंसान बने हुए हैं अमेरिका से, उसका आपने कितना पैसा चढ़ाया भगवान को,
जितनी भी मूल्यवान और जरूरी चीजें हैं जीवन के लिए वो सब मुफ्त, इसीलिए हम जीवित हैं। नहीं तो जिस तरह के हम लोग हैं कभी कभी लगता है कि जीवित रहने का भी अधिकार नहीं, लेकिन परमात्मा ने सब मुफ्त ही दे दिया। उनकी परम करुणा, परम्पार, उनका प्यार सारे संसार में बह रहा है, इसीलिए हम लोग आज चल रहे हैं। सिर्फ उस प्यार को अपने अंदर बसाकर उसका प्रकाश सारे संसार में फैलाना है। कुंडलिनी के बारे में और हमारे प्रोग्राम 10 दिन तक है, आप लोग जरूर वहाँ उपस्थित हों और मैं इसके बारे में और आगे बताऊंगी कि कुंडलिनी चीज क्या है, उसका कितना सनातन हमारे साथ संबंध है और सनातन धर्म की जो विशेषताएं हैं उसको उभारना अत्यंत आवश्यक है। उसी प्रकार जिन्होंने निराकार की बात करी उनका भी उसमें पूरी तरह से प्रकाश देना भी अत्यंत आवश्यक है। पर अगर आप सोचते हैं कि एक तरफा चलने से आप कामयाब होंगे तो गलत बात है। सब चीज परमात्मा की बनाई हुई और परमात्मा ने इस बनाई हुई चीज को ठीक रखने के लिए अपने ही कारिंदों को इस संसार में भेजा, या कहिए अपने ही स्वरूपों को इस संसार में उतारा हुआ है, तो उस चीज को आपको मानना है और उसकी मान्यता ले करके और उसकी मान्यता ले करके और आत्म साक्षात्कार को आपको प्राप्त करना। आत्म साक्षात्कार के बाद आपको इसमें स्थापित भी होना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने आत्म साक्षात्कार कर लिया और आप बैठ गए कि हाँ माँ हमें तो होगी। ये पहली चीज है योग होना और योग की कुशलता पाना। एक तो होता है योग जिसमें कि कुंडलिनी का जागरण तथा ब्रह्मरंध्र का भेदन हो जाएगा, लेकिन इसकी कुशलता भी आपको सीखनी पड़ेगी और इसकी कुशलता सीखने पर आप प्रवीण हो जाएंगे, आप एकदम इसके मास्टर चुनेंगे। वो कैसे और क्या, उसके लिए यहाँ पर आपके इस मोहल्ले में ही एक सेंटर है और जहाँ आप इसको सीख सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं और इसमें प्रवीण हो सकते हैं। बहुत आसान है, छोटे छोटे बच्चे तक इसमें निष्णात है और आज अनेक घरों में मैं देखती हूँ कि बहुत पहुंचे हुए पुरुष पैदा होते हैं, लेकिन आप जानते नहीं कि पहुंचे हुए पुरुष हैं। उनको समझने के लिए भी जरूरी है कि आप अपने आत्मा को जान लें, जिसकी वजह से आप उनको भी समझें। सबके लिए अत्यावश्यक है कि वो परमात्मा को जानने से पहले अपने आत्मा को जाने और आत्मा को जानते ही परमात्मा को आप समझ पाएंगे, उससे पहले आप नहीं समझ सकते। आत्मा की आंख पहले आनी चाहिए आपके चित्त में। उसका प्रकाश आपको चित्त को जब आलोकित करेगा तब उस प्रकाश में ही आप परमात्मा को समझ सकते। इसलिए पहले आप आत्मा का दर्शन करें, आत्मा को पाएं और यही एक इच्छा शुरुआत में रखें। उसी के साथ साथ परमात्मा क्या चीज है उसे भी आप समझ जाए। परमात्मा आप सबको अनंत आशीर्वाद। अब कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए थोड़े बहुत। मन के कुविचार और दुश्चिंताओं से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? अरे भाई यही तो बता रहे हैं। आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे जब ये सवाल पूछा कि मन के कुविचार और दुश्चिंताओं से कैसा छुटकारा पाया जाए। मैं कह रही हूँ आत्मा को पाओ ना। हाँ ये पूछा होता कि आत्मा को कैसे पाए तो कोई बात नहीं। और कोई सवाल? थोड़ा मोटा प्रश्न है। ये प्रश्न है कि लेटर है? लेटर है तो प्रश्न तो पूछ लो ना। तीनों बार क्या हुआ? किससे किया कुंडलिनी जागरूक? किससे जागरूक किया? वाह वाह, ठीक है।
अब ये इसका जाहिर है, हमारे यहाँ तो पागल अच्छे हो जाते हैं, वहाँ अच्छे भले पागल हो जाते हैं। ये इसका साक्षात है, हम तो किसी बुराई नहीं करते बैठे। और वो एक साहब से जरा सामने कह दिया कि भाई नहीं, हम कल कह रहे थे कि जो गुरु ठीक नहीं है उसके पास नहीं जाना चाहिए, माथा नहीं टेकना चाहिए, उसे एकादश रुद्र पकड़ना, तो वो तो उठ के खड़े हो गए और चले गए। मैंने कहा भाई तुम्हारे गुरु कोई खराब थे क्या, तुम उठ के चले गए? बिल्कुल सही कहा आपने बेटे, आप गलत जगह पहुंचे। ये लोग कोई भी कुंडलिनी जागरण नहीं करते हैं, तो भूत विद्या करते हैं। वो तो वही तो करना है अभी, वो ठीक सवाल है, वही करेंगे अभी, वही करना है। हाँ ठीक बात है, ये तो है, अच्छी बात है, ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया। हाँ, और ये तो अभी वही करना है, वही करते हैं। और बोलिए, एक से एक नमूने आजकल निकले हो कुंडलिनी को जागरण करने वाले। दिन में शराब पीना और शाम को कुंडलिनी जागरण करना। क्या बेटा? कहते हैं कि जब हम इस संसार में आते हैं, हाँ, तो जो पुराने संस्कार लेके आते हैं, हाँ, वो कुंडली में होते हैं संसार में। हाँ ठीक है। तो अपने अब के कर्म से क्या ये पुराने संस्कार को जला दिया जा सकता है योगा से? नहीं, योगासन नहीं है बेटे, बैठ जाइए, आपसे बता रहे। यहाँ एक आज्ञा चक्र है, इस पर मैंने कल बातचीत की थी, आप लोग थे नहीं। ये आज्ञा चक्र में जब कुंडलिनी इसमें से छिपती है, तो यहाँ के जो देवता जो जागरूक होते हैं, वो हमारे सारे संस्कार आदि जो हैं वो कुछ नहीं, ये दोनों चीजें हैं जिसमें कि मन और अहंकार है। एक मन है और एक अहंकार है, ये दोनों को खींच लेने से आपका जो संस्कार खुल जाता है और कुंडलिनी बाहर आती। कौन करता है अपने? अपना अहंकार ही सब काम करता है। जब आप अहंकारी नहीं रह गए, आप आत्मा रह गए, तो फिर आपके कौन से संस्कार रहेंगे? वो तो निर्दोष। वो तो लेके आए, पर छूट भी तो जाना चाहिए। अरे जब आपकी ट्रेन पर भी सामान छूट जाता है, तो फिर इतनी बड़ी घटना में नहीं छूटेगा? सब छूट जाता है, उसका तो कुछ भी नहीं बच जाता, वो तो अपने आप घटित होता है। यही तो विशेषता है कुंडलिनी की। Mother, would you please tell us how a yogi could know his past birth and can know whether he will take birth from birth this point? पूर्व जन्म वास्तव में है, हम उसकी सजा पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भुगतते हैं। हाँ, इन्होंने पूछा कि पूर्व जन्म में वास्तव में है और क्या पूर्व जन्म के अनुसार हम अपनी सजा भुगतते हैं? कुछ सही भी बात है, ठीक है, पर उसको भूल जाइए। अब क्या समय का पूर्व लेके बैठे हैं आप? हम तो अभी वर्तमान की बात करिए। अभी आपके सामने हम बैठे, कौन आपका पूर्व जन्म और कौन उसकी सजा, सबका कुछ इलाज तो करना चाहिए। अभी छोड़िए, पूर्व जन्म का बहुत हम लोगों को खोपड़ी भरा हुआ है हिंदुस्तानी के खास से। क्या करने का पूर्व जन्म? आप कुछ भी थे तो करने का क्या है? ये इधर एक दूसरे से आप पूछ रहे हैं पूर्व जन्म का क्या, और उसके योगी और फलाना ठिकाना, ये सब बातें बेकार। हम तो वर्तमान की बात करना चाहते हैं, ना पूर्व की न भविष्य। अभी वर्तमान में क्या होगा? एक ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, उसका जन्म दूसरा होता है, और एक पक्षी को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि जो अंड स्थिति में होता है वो बदल के वो पक्षी हो गया। तो जो अंड स्थिति पे समझ लीजिए उसके ऊपर कुछ दाग दुग लगे रहते हैं, वो क्या उसके पक्षी होने पर उसके ऊपर दिखाई देते हैं? जब आपका पूरा ही ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जब आप पूरे ही बदलने वाले हैं, तब फिर पूर्व और
भविष्य क्या रह गया? पूरा आमूलाग्र बदल जाते हैं। तो ये सब चीजें तो छूट गई। जब बीज वृक्ष हो गया तो बीज खत्म हो गए, और फूल का जब फल हो गया तो फूल खत्म हो गए। अब आप अमीबा से इंसान बन गए, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आप बंदर से इंसान बने? बंदर खत्म हो गया, आप इंसान बन गए, ये तो मानना पड़ेगा। जब तक डार्विन ने नहीं कहा था, अगर कोई कहता तो कोई मानता, लेकिन जब आप साधु हो गए, जब संत हो गए, तब आप संत हो गए। तुकाराम कहते हैं कि हम भी बिगड़ गए, आप भी बिगड़ गए। वी को हमने घड़ा दिया और तुम्हारे वी को भी गड़ा लो, बिगड़ गए। इसी तरह से बात है कि हम बिगड़ गए, आप भी बिगड़ गए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले। हाँ, पार होने की बात, पार उतर गए संत जनारे। जब पार उतर गए फिर इस पार की बात क्यों करने का? भी उसी पार को चिपके बैठे हैं कि उसके भी कुछ पार को उस पार की बात करें पूर्व जन्म की। छोड़िए, इसमें कोई अर्थ। अब कोई ऐसा प्रश्न पूछो कि जो काम का Whether Kundalini Yogi can acquire supernatural power as Baba Nanak has. अब ये एक और सवाल पूछा कि वेदर कुंडलिनी योगी कैन अक्वायर सुपर नेचुरल पावर बाबा नानक। किसी से यहाँ कंपटीशन नहीं है। बाबा नानक जो थे गुरुओं के गुरु, साक्षात दत्तात्रेय अवतरण था। आप उनके बारे में क्या जानते हैं? हमसे पूछिए आप। अब आप एकदम से भगवान होने की सोच रहे हैं क्या? पहले संत हो जाओ। अब बाबा नानक से बढ़ने की जरूरत नहीं। वो काम का अपने इंतजामात करना चाहिए कि भाई जो इंतजाम हमारा है उसको हम पूरा इस्तेमाल कर लें, फिर और इंतजामात जुड़ा है, फिर और आगे बढ़े। अभी से आप उनका नाम ले रहे हैं, वो तो साक्षात दत्तात्रेय, वो तो अवतार, वो मनुष्य थोड़ी थे। आप तो मनुष्य, वो तो भगवान थे। आप भगवान हैं, आप तो मनुष्य हैं। आप तो भगवान होने की सोच रहे हैं एकदम से। ये फिर भविष्य की बात, बेकार आज की बात करो ना, अभी की बात करो, इस वक्त की। जैसे 5 शब्दों का अनुभव होने लगता है, उसके बाद आपका क्या परामर्श है? क्या कह रहे हैं आप? जब 5 रसों का अनुभव होने लगता है उसके बाद की कहते क्या बात है? कोई रसवसों का अनुभव नहीं होता। रसवस का अनुभव नहीं होना चाहिए, सब गलत बात है, गलत बात। सिर्फ आपको आत्मा के इसमें चैतन्य का होना चाहिए। रस वगैरह तो इंद्रियों से आता है, जो अतीन्द्रिय ज्ञान होता है उससे होता है, लेकिन असल में आत्मा का जो है चैतन्य से मतलब आपके अंदर चैतन्य पहले महसूस होना चाहिए। जैसे कुंडली के बारे में बिना कुछ किए हुए, अनायास, सहज सहज। नहीं जानता कि मुझे क्या मिला, मैं बता रहा हूँ। आप आए, आप सहयोगी हैं क्या? आप सहयोगी हैं? मैं कुछ नहीं। फिर आप पा लीजिए बेटे, छोड़ दो इस बात को। ये शब्द जाल सर की खोपड़ी खड़ा, तुम बैठ जाओ, बेकार बात है। इसमें कोई अर्थ, उसमें कोई अर्थ नहीं। ये तो शब्द जाल है। 2 किताब पढ़ ली उसके बारे में। हाँ, फिर मैं बताना चाह रहा, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, ना कुछ दिमाग में। तो बहुत अच्छे हो, तुम जल्दी से पार हो जाओगे। बैठ जाओ, छोड़ो, बहुत अच्छे। अगर नहीं पढ़ा है तो और भी अच्छा है भाई। मेरे को तो झंझट लगता है पढ़ने वालों से। ये कहते हैं परमहंस योगानंद के क्रिया योग के बारे में आपके विचार क्या है? बेटा, हमारा अक्रिया योग है, क्रिया योग वगैरह कुछ नहीं है। अक्रिया
जो क्रिया योग है उसको उल्टा समझे लोग, बिल्कुल सब उल्टी बात है। देखिए, जब मोटर चलती है तो उसके पहिए अपने आप चलते हैं, उसकी सब जो मशीनें हैं अपने आप चलती, ठीक है ना। लेकिन अगर वो मोटर चलने से पहले ही आप उसके व्हील घुमाए या उसका स्टीयरिंग आप घुमाइए तो मोटर को आप तोड़ देंगे। ये क्रिया योग का मतलब ये है कि आप यहाँ से जीभ काटिए, जबान नीचे निकालिए, उसको लटकाइए, फिर उसको अंदर ले जाइए, फिर खेचरी करिए, इससे आपको भगवान मिल जाएंगे। और लोग विश्वास करते। सर मुंडाइए, बाल कटाइए, अरे कबीरदास जी ने तो इतना लिखा है, और उनको लोग कहते हैं सदुकड़ी भाषा लिखते हैं। उन्होंने एक एक को निकाला है। उन्होंने कहा कि भाई अगर सर मुड़ाने से अगर कोई भगवान के पास जा सकता है तो भेड़ों का तो एक साल में 2 बार ही सर क्या सारा शरीर ही मुड़ाया जाता, वो तो भगवान के दरवाजे पहुंच गए होंगे। देखिए, उनको कौन पढ़ता है? ये क्रिया योग की सर मुड़ा लीजिए, आप भगवा वस्त्र पहन लीजिए और घंटा लेके सर पे घूमिए कि मैं बड़ा भारी साधु सन्यासी, तो आप बन जाएंगे। ये तो असत्य पे चल रहे हैं, आप सत्य पे नहीं आते। और ऐसे जितने भी लोग हैं सब बेकार गए। नाम अपना बड़ा रखने से कुछ नहीं होता है। अभी उनके कितने शिष्य जिनका आपने नाम लिया, जिनकी जीभ ऐसे लटक रहे, अमेरिका में आप जाके देखिए, कुत्ते के जैसे ऐसी जीभ लटक रही, कहने लगे साहब हमने योगानंद स्वामी ने हमारी खेचड़ी करवाई। अच्छा करी खेचड़ी। आजकल वो सबके बाल मुंडा रहे हैं। यहाँ बेचारी एक औरत आई, उसके बाल सारे मुंडाए हुए। मैंने कहा क्यों? कहले आश्रम में सबके बाल मुंडा दिए। अबे कबीरदास जी कह गए थे, उनको क्यों नहीं पढ़ते हो? बाल मुंडा रहे हैं, चोगे पहन रहे हैं, चोगा पहन करके दिखा रहे हैं बड़े। उन्होंने कहीं कहा था कि साधु सन्यासी लोगों को ऐसा बाहर का सन्यास लेना चाहिए? सीता जी ने कहा है कि कोई सन्यासी घर में आए उसको बाहर बिठाइए। दहलीज नहीं हमारी, हम गृहस्थ नहीं, हमारा अपना पवित्र जीवन, हम यज्ञ में रह रहे, हम गृहस्थी में बैठे। अभी सन्यासी बाबा आए, उनको अंदर आने की क्या जरूरत है? कोई भी सन्यासी, पहले जो असल सन्यासी होते थे, पुराने साईनाथ थे, आदि शंकराचार्य जी थे, कभी किसी की दहलीज नहीं लागते थे। वो किसी कार्यवश थोड़ी जिंदगी इन लोगों की रहती है, संसार में आते हैं और इसीलिए वो कार्यवश वो सन्यासी रहते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ऐसे लोग गृहस्थी में नहीं इंडल्ज करते, उनका गृहस्थी से कोई संबंध नहीं था, उनको तो गृहस्थ का संबंध भी नहीं रहता। बाहर बेचारे गृहस्थ अपने यज्ञ कर्म कर रहे हैं, अपने गृहस्थ चला रहे हैं, उनके पैसे पे सब पा रहे हैं यहाँ पर। ये तो रोज का धंधा है। अभी मैं वहां गई थी, कौन सी जगह, नगर जिला में, वहां पे बहुत से आए न्यूज़पेपर वाले। वो कहने लगे कि माता जी पहले रईस लोग चीटियों को चीनी देते थे, अब चीटियां नहीं रह गई क्योंकि चीनी बहुत मिलती है उनको, वो उस जगह में चीनी बहुत होती है नगर जिला। तो अब उन्होंने चीटियां इकट्ठी कर ली। मैंने कहा मतलब क्या? पहले हरे रामा हरे कृष्णा वाले इकट्ठे कर लिए हैं, इनको यहाँ जमीन दे देते हैं, इनको घर बनवा देते हैं और उनसे बस भजन भजन गाते रहते हैं और रस्ते भर भीख मांगते फिरते हैं। पहले हमारे यहाँ करीबन कुछ नहीं तो 500 भिखारी बैठे हुए हरे रामा हरे कृष्णा। गोरे चमड़ी की जो इन्होंने कहने लगे कि यहाँ चीटियां ला के हमारे खोपड़ी पे ला दी, इनको कौन पाले? आए दिन दरवाजे पे खड़े भीख मांग रहे हैं। इतने लोग भीख मांगते हैं, ये भीख मंगे लोग, ये परमात्मा से कैसे हो सकते? मेरे समझ में आता। भीख मांगना तो निषिद्ध है। सन्यासी भी एक बार भीख मांग करके खाना खाता है। ये तो नहीं कि दरवाजे जा जाके हर से पैसा मांग, ये मांग। अपने अभिमान से रहता है सन्यासी, क्योंकि वो खाना नहीं बनाता। पर ऐसे सन्यासी है कहाँ? ये तो सब दिखावे के बस सन्यासी बने हुए आज तक संसार में, सब शोबाजी है। आप लोग पहचान नहीं पाते उसे, हम क्या करें? ऐसे सन्यासी बनकर के घूमिए। अभी क्या जरूरत है सन्यासी बनने? सन्यास तो अंदर की चीज। गुरु नानक स्वयं साक्षात जो थे वो महासन्यासी, और जब वो जनक राजा के रूप में थे तब तो राजा बन के रहे, और राजा बनकर के उन्होंने राज्य किया, और वो सन्यासी थे, उनको विदेही लोग कहते थे, इसलिए उनकी लड़की को वैदेही कहा जाता। अब अपने सामने सब साक्षात है, लेकिन हम लोग इसको सोचते ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया, पर्दा पड़ा हुआ।
और कोई भी बाबा जी आ जाए तो और से पहले जाएंगे उसके चरण छूने। भाई वो सन्यासी, तुम्हारा क्या मतलब, तुम गृहस्थी में बैठी हुई, तुमसे क्या मतलब है किसी सन्यासी हो चाहे गैर मर्द से, क्या मतलब है? जैसा अपने धर्म में लिखा हुआ है, स्त्री को जैसे रहना चाहिए, स्त्री धर्म से रहना चाहिए, आदमी को जैसे रहना चाहिए वैसे को अपने धर्म से रहना चाहिए, और सन्यासी को अपने धर्म से रहना चाहिए। नहीं तो रावण जैसे आ करके सन्यासी का रूप लेकर के और सीता जी का तक उन्होंने हरण कर लिया था। तो ये जितना क्रिया योग वगैरह ये बातें हैं, सब कुछ करने की नहीं, सब तमाशेबाजी है, पैसे खाने के धंधे। सन्यास सन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जागरण बेटा, शक्ति का जागरण का लिए जो बताया ना, कुंडलिनी शक्ति बेटा कुंडलिनी शक्ति के जागरण के बारे में जो आपने बताया, अच्छा इसके लिए जरूरी है नाम भजन से आपसे आपको नहीं कभी नहीं होगी बेटा, गलत बात। उसके लिए कोई सतगुरु होना चाहिए, और अपने आप से वो तो बहुत गलत है, लेकिन सतगुरु भी मिलना बहुत मुश्किल है, आजकल कोई है ये नहीं। जागरण के लिए हालात होने की कंपल्सरी आपसे नहीं होगा, कभी नहीं, झूठ बात, कभी नहीं। कहाँ लिखा है कि नाम जब से होगा? उन्होंने कहा था कि परमात्मा का नाम लो, इसका मतलब थोड़ी कि बैठे बैठे आप जपा करो। अरे कह दिया उन्होंने कि कर का मन का छाड़ी दे, मन का फिर अभी कोई पढ़ते ही नहीं ना, करे क्या? मन से एक बार परमात्मा का नाम लेना बहुत है। आप किसी मिनिस्टर के यहाँ जाके उसका नाम 10 बार पुकारी तो पुलिस पकड़ लेगी आपको, और ये भगवान का नाम 100 बार आप पुकारते हैं, न जाने कितनी बीमारियां आपको चिपक जाएंगी। ये गलत काम है। परमात्मा सारे शक्तियों से संपन्न है, इसलिए उनके रास्ते पर जाना है तो पहले आत्मा को पा के फिर जाओ। ये सब गलत है कि बैठे हो उनका नाम जप रहे, सब मैकेनिकल है, उससे नहीं होता बेटे, और अगर हुआ हो तो गलत हो गया। सदगुरु अगर कोई हो तो वो कुंडलिनी का जागरण कर देते हैं। और फिर माँ की बात तो और ही है, वो चैतन्य की लहरियां है, ये ब्रह्म शक्ति है, आप जान सकते हैं इसको। आप पूछेंगे जब कि क्या ये ब्रह्म शक्ति है माँ, तो आपके हाथ में ज्यादा आएगा। कोई सा भी आपको सवाल पूछना है तो जैसे कंप्यूटर खुल जाता है, इस तरह से आप कोई सा भी सवाल पूछिए, अगर हाँ होगा तो बहुत जोर में आएगा और आनंद आएगा, और अगर गलत होगा तो जलन आएगी, कभी ब्लिस्टर्स भी आ सकते हैं, कभी कुछ हो सकता है, नमनेस आ सकती है। लेकिन अगर हाँ होगा तो एकदम जोरों में बहने लगे। अपने यहाँ से भी ब्रह्म शक्ति को आप देख सकते हैं, अपनी कुंडलिनी जागरण। ठीक है, You have said it. You have said it. What you have said is correct. They do all kinds of things. It's not the only thing. They mesmerize you, they harm you. Most of the cancer and all these diseases come from these gurus also. They try to do all kinds of things if they are bad gurus. Most of them are absolute criminals, rakshasas, horrible. Don't listen to them. Don't go near them. Alright? We'll have to work it out. If you have been to them, it's rather difficult, but we'll work it out. Alright? So you have to cooperate with yourself. They give you epilepsy, they give you a horrible disease. हाँ बेटा? अभ्यास भी तो बुद्धि का ही खेल है बेटा, अभ्यास भी बुद्धि का खेल है। सिर्फ एक ही अभ्यास, वैसे आप में बताओ, एक ही अभ्यास मनुष्य को करना चाहिए कि कोई चीज में अति नहीं करना। हाँ, अति जो आदमी करता है किसी भी मामले में, वो जरा सा मुश्किल है। अभ्यास का मतलब ये होता है कि मनुष्य को जो है
ऐसे रहना चाहिए कि कोई चीज की अति न करे, बीचों बीच रहे। परमात्मा के मामले में भी जब आदमी बहुत ज्यादा जब करेगा तो बड़ा क्रूएल हो सकता है। सुपरफिशियल है ना, उसमें हार्ट नहीं, इसलिए बीचों बीच प्रेम सिर्फ प्रेम, सबसे प्रेम ही होना है। प्रेमी जन जो होते हैं सबसे अच्छे होते हैं सहयोग के लिए। आप बोलिए साहब, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आदमी की कृपा से सब पार हो सकते हैं। अब बेटे ऐसा सवाल नहीं पूछो, मैं इसका क्या जवाब दूँ? नहीं तो तरह से कोई कहेगा क्या? आप बैठ जाइए, ये भी कोई बात है पूछने की। हमारे बारे में तो आप पार होते जानिए, और उससे पहले क्या हम खुद ही उठकर तुमको बताते फिरे सब अपने बारे में? जो कुछ भी हम हैं इसको जानने के लिए पहले थोड़ा अपना भी तो दिल खोल लो, फिर समझ जाओगे। अब बताओगी तो घबरा के भाग जाओगे, नहीं तो इसीलिए बता रहे हैं। अच्छा, फिर सब जानोगे क्या है तो कोई बात जरूर इतना समझ लेना चाहिए कि कोई न कोई बात है, लेकिन क्या बात है ये तुम धीरे धीरे समझो। एकदम से जानोगे तो फिर परेशानी हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए नहीं बता कुंडलिनी जागरूक होते समय कैसी अनुभूति होती है? अच्छा, आपने पूछा कि कुंडलिनी जागरूक होते समय क्या अनुभूति थी। ये तो हर एक पे थोड़ा थोड़ा निर्भर है। अगर कोई इंसान का नाभि चक्र की पकड़ होती है तो कुंडलिनी का स्पंदन तक दिखाई देता और महसूस भी होता है। और अगर कोई आदमी का सब ठीक है, चक्र सर्वसाधारण ठीक है, वो आदमी साधारण नॉर्मल आदमी है, तो उसको कुछ भी नहीं महसूस होता। सिर्फ अंत में ये महसूस होता है कि जब आज्ञा चक्र पे वो चढ़ती है तो उसको ये महसूस होता है कि उन्हें विचार होता है, उसको विचार हो जा रहा है, तो निर्विचार समाधि शुरुआत हो गई। और जब ब्रह्मरंध्र को छेदती है तो यहाँ से आपको ठंडी ठंडी हवा आती और शांति महसूस होती है सबसे। उसके बाद हाथ में आपको थोड़ी देर में लगता है कि जैसे ठंडी ठंडी हवा से आ रही। चारों तरफ फिर आप देखते हैं आपको ठंडी ठंडी हवा हर जगह महसूस होता है। ये शुरुआत। उससे आगे आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करते हैं ये चीज क्या। फिर धीरे धीरे आप समझते हैं कि ये चीज कितनी महत्वपूर्ण है, इसे किसने कहा है। कोई भी तकलीफ दे कोई चीज नहीं होती। कभी कभी किसी किसी आदमी को जरूर थोड़ी गर्मी महसूस होती है, और किसी किसी की आंखें जरा सी फड़कती हैं, और बहुत ज्यादा तकलीफ किसी को कभी नहीं हुई है। आज तक हमने हजारों को पार किया। अब कोई शोबाज हो तो उसका क्या कहें? शोबाजी भी बहुत लोग करते हैं। अभी एक साहब आए, वो बैठ गए दोनों पैर मेरे और करके। मैंने कहा भैया ऐसे नहीं बैठो। लोगों ने जाकर के ऐसे नहीं बैठते। उसने कहा मैं क्या कहूँगा, जब पैर ऐसे करके बैठता हूँ तो मैं मेंढक के जैसे कूदता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेंढक के जैसे आप क्यों कूदते हैं? तो कहने भाई मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, मेरे गुरु ने मुझे बताया। तो किताब में लिखा था कि आप मेंढक के जैसे कूदते हैं जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, किताब में। अब बताइए कि अब आप मेंढक होने वाले कि केचुए होने वाले? कुछ सोचना भी तो चाहिए बेचारे को। अब वो अगर बैठे तो जरूर थोड़ी देर कूदेगा, उसे मैं क्या करूं? क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था, आपने कहा कि जो एक्शन एक्शन गुड और बैड दैट वी डू in this world, they bear fruit right in this world or in the world which is tomorrow. अब you are still worried about the future. I am just saying that whatever it is, whatever you have done in previous birth, whatever it is in the bank. All right? All right. Now I am the bank. All right? You have a right to cash your check. All right? Now, only thing is, I give you not only your interest, but I will give you 4 times more, 10 times more, 1,000 times more, whatever you need to be able to cash checks which never existed. Can you follow that? बच्चों की सी बात करते हो।
अब बस बेटा बस, अब तुम ठीक हो जाओ, चलो बेकार थी, उसका कोई अंत नहीं रहेगा। क्या कह रहे हैं? अरे साहब, मैं आपसे बड़ी गृहस्थी हूँ, बहुत बड़ी। मेरे खुद बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे हैं। हाँ, तो आप तो बहुत अच्छे से पार होंगे अगर गृहस्थी हो तो। अगर गृहस्थी नहीं है तो मैं नहीं पार करा सकती, सीधा ही। आपको तो कुछ नहीं करना चाहिए। आपका गृहस्थी है तो हो गया, आपने कर लिया जो मेन काम था, वो तो कर लिया। अब आगे का हम कर लेते। वही तो मैं कर रही हूँ, लेकिन आप गृहस्थी है तो ये तो लाभदायक चीज है मेरे लिए। मैं काम कर लूंगी। अच्छा, आप लोग बहुत भोले हैं और कुछ नहीं। आपके सब सवालों से मुझे लगा कि आप लोग बहुत भोले लोग हैं। बड़ी परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा हुई, कैसे भोले लोगों से साबका पड़ा। नहीं तो साहब मेरी जान लेने को लगते हैं लोग। आइए, अब सिर्फ आप लोग ऐसे हाथ करके मेरी ओर बस, और कुछ नहीं करने का। और आप आंखें बंद कर लीजिए, आंख पे चश्मा हो तो उतार लीजिए। कोई चीज अगर बहुत कस रही हो कमर पे तो उसको सीधे सीधे आप आराम से बैठ जाए, कुछ नहीं करना। कोई परेशानी चीज नहीं, कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कुछ। क्योंकि यही एक काम हम जानते हैं और कोई काम जानते नहीं, इसी में हम माहिर हैं। अच्छा, अब आंख आप बंद करें, बिल्कुल शांति पूर्वक आंख बंद करें। अब लेफ्ट हैंड जो है ये हमारी क्रिया शक्ति, और राइट हैंड जो है वो हमारी, लेफ्ट हैंड जो है ये हमारी इच्छा शक्ति है, और राइट हैंड जो है ये हमारी क्रिया शक्ति। तो राइट हैंड को आप हार्ट पे रखें, हृदय पे, और ये सिर्फ कहें एक सवाल कि माँ, क्या मैं आत्मा हूं? क्या मैं वो अलग निरंजन आत्मा हूं? ये सवाल पूछिए आप पूर्ण हृदय, ऊपरी तरीके से नहीं, पूर्ण हृदय से पूछे। अब ये शोबाजी कौन कर रहे हैं? यही मैंने कहा, कोई शोबाज हो तो मुश्किल हो जाए। शोबाजी, आंख बंद करके शांतिपूर्वक मन ही में ये सवाल पूछिए। कोई शोबाजी करना नहीं, कोई कूदना नहीं, कादना नहीं, शांतिपूर्वक जो होना है अंदर घटित होता है, बाह्य में नहीं। आंख बंद करें, प्लीज क्लोज योर आइज। अब सबसे पहला आपके अंदर जो दोष है सब लोगों में, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा अपने को दोषी समझते हैं। ये सोच रहे हैं कि हमारे अंदर ये दोष है, वो दोष है, हम कैसे पार होंगे। न्यूनत्व की भावना अपने स्वीकारी कि हम बड़े पतित हैं और हम गिरे हुए हैं और फलाना ठिकाना, ये जो बातें दिमाग से बिल्कुल हटा के पहले ये कहें कि माँ, अगर मैं आत्मा हूं तो मैं निर्दोष, आत्मा निर्दोष। बार बार, मैं दोषी नहीं, मैं निर्दोष, मैं आत्मा हूं, मैं निर्दोष। बार बार कहिए इस बात को पूरे आस्था के साथ और विश्वास के साथ कहिए। कुछ भी गलतियां करी होगी, अगर हमको वो ठीक नहीं करना आता तो हम फिर किस काम के। आप अपने पे दोष मत करें, मेहरबानी से अपने पे दोष मत लगाएं। निर्दोष, मैं आत्मा हूं और मैं निर्दोष, क्योंकि आपके पिता परमात्मा जो है वो क्षमा के सागर है। वो सारे आपके दोषों को पी सकते हैं। जहर जिन्होंने पी लिया उनके लिए क्या मुश्किल है कि आपके सारे दोष पी करके आपको शुद्ध कर दें।
Just say, I am not guilty because I am the slave. Put your right hand on your heart. Mother, I am not guilty on the heart. I am not guilty because I am the spirit. अब इसी हाथ को आप माथे पे रखें, उल्टा इस तरह से देखिए, ऐसे हथेली जो है उसको आप अपने कपाल पे रखें, हथेली। और ये कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, सबको क्षमा। तो परमात्मा ने आपको क्षमा कर दिया है तो आप भी सबको क्षमा कर दीजिए। सीधा हिसाब है कि अगर हमने किसी को क्षमा करेंगे तो परमात्मा कैसे हमको क्षमा करें। उलट के नहीं रखिए, हथेली को रखें, हाथ पूरा हथेली पे हाथ जो है खोल के नहीं, अंगूठा सटा के, अंगूठे को सटा के कहे कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। बार बार कर। देखिए कितना आराम लगेगा, बहुत आराम। क्षमा करने से बहुत आराम लगेगा। अब यही हाथ आप सर के ऊपर, ये हथेली को अपने तालू पे लगाइए, तालू को, हथेली, उंगलियां खोल के हथेली को लगाइए और घड़ी के कांटे जैसे घुमाइए। आंख को बंद रखिएगा। अब उंगलियां जो है तालू पे रखिए, उंगलियों को तालू पे रखे, एक हाथ मेरी ओर रहने देना और उसको घुमाएं तालू को। मूव योर fontanelle bone area with your fingers strongly in the clockwise manner. घुमाएं। अपने आप से आप अपने को ठीक कर रहे हैं, आप ही अपने गुरु हैं, आप ही अपने को ठीक कर रहे हैं। ऊपर से सामने से पीछे की ओर घुमाते जाइए। ये सारे चक्र हैं, सातों चक्र इस जगह में। माथे से शुरू करें, कपाल से ऊपर में जहां मांग होती है बीचों बीच, वहां पे घुमाते जाइए पीछे तक। अब उसको ऊपर में आए, घुमाते जाइए। यहाँ सारे चक्र, सातों चक्रों का पीठ है। जहां जहां आपको कुछ सूझन सी लगे या जहां बहुत हाथ में कड़क सा लगे, उस जगह आप उसको घुमाएं। देखिए अपने हाथ से ये आपको लगेगा। अब दूसरा हाथ सर के ऊपर रखे, ऐसे ऊपर ऊंचा, दूसरा हाथ, एक हाथ हमारी ओर। इस हाथ को जरा फूंक ले, बहुत गर्म हो गया। अब
अब ये हाथ मेरी ओर कर, और अब देखिए कि सर में से ठंडक आ रही थी। हाँ, अब देखिए ठंडक आ रही है हाथ में या सर में। अपनी कुंडली को कैसे उठाना चाहिए मैं आपको बताऊंगी, और उससे देखिए आपको शायद महसूस हो जाए। अपना जो यह हाथ है जिसे मैंने आपको कहा इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, लेकिन इस इच्छा को दृढ़ करके और सामने ऐसे रख लें जैसे हम बैठे हैं, इस तरह से सब लोग अपने सामने इस लेफ्ट हैंड को रखें, लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड को इस तरह से घुमाएं जैसे ऊपर सामने नीचे पीछे इस तरह से घूमता हुआ राइट हैंड आप घुमाएं, सीधे पूर्ण चित्त दे करके घुमाएं। देखिए अपने आप कुंडलिनी आप उठा सक रहे हैं। अब इसे बिल्कुल सर के ऊपर ले जाए और हाथ को ऊपर करके और खूब जोर से उसको घुमाएं, और एक गांठ से पहली गांठ घुमाने का ढंग भी इसी तरह से होना चाहिए। फिर से दूसरी बार 3 शक्तियों की वजह से 3 बार करते हैं इसे। आप देखिए बराबर उल्टा न घुमाना, अब फिर ऊपर ले जा करके जोर की गांठ, खूब जोर की गांठ, खूब जोर की गांठ, और ऐसे। अब तीसरी मर्तबा 3 गांठ देनी होती है और हाथ ऊपर ही रखना है, तीनों गांठों। फिर से चलिए, फिर से चढ़ाइए ऊपर। ये सुरती चढ़ा रहे हैं, देखिए चढ़ाइए ऊपर। अब इसको सर पे ले जा करके खूब अच्छे से 1 2 और 3। अब अपने हाथ ऐसे करें, अब दोनों हाथ ऊपर करके मन में पूछे कि क्या ये ब्रह्म शक्ति है। मन में पूछे, पूर्ण मन से आंख बंद कर, क्या ये ब्रह्म शक्ति है मां? देखिए हाथ में ठंडक आ रही, कुछ हो रहा है अंदर, चला उतर रही कोई चीज शक्ति। अब ऐसे हाथ कर, अब निर्विचार होकर आंख बंद करें, ध्यान दीजिए। एक ही दिन यहाँ मेरा प्रवचन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक सेंटर है, यहाँ पर आप जा सकते हैं और यहाँ पर किताबें भी हैं जो आप ले सकते हैं। लेकिन किताब के पढ़ने से भी फिर से आप दिमागी जमा खर्च न करना। पहले सहयोग में जान लेना चाहिए कि दिमाग से नहीं सोचा जाता है, हाथ से काम किया जाता है। सारी शक्ति हाथों पे खेली जाती है, इसलिए आप लोग उस पर दिमाग न लगाएं, उस पर सोच विचार से नहीं होगा। ये सारा काम हाथ से करना पड़ता है। आगे किस तरह से जाना है और आगे कैसे बढ़ना है,
ये जो कुछ भी पाया है इसको कैसे स्थापित करना है। उसके लिए आप सब भूल करके कि आप कौन आदमी है क्या है, एक हमारा जो भी सेंटर अभी छोटा सा बना है, क्योंकि हम लोग रुपया पैसा नहीं देते, वहाँ आप जाइए और पूरे इसमें स्थापित होकर के पाइए। बहुत जरूरी है, अत्यावश्यक। ये अगर नहीं हुआ तो न जाने थोड़े दिन में क्या क्या उत्पात इंसान के अंदर ही से हो सकता। इसलिए आप कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ, माँ स्वरूप हूँ, अपने और ध्यान दें, अपने प्रति प्रेम करें और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है उसमें समय। इस समय आप ये सारे संचालकों को, यहाँ के मंदिर के अत्यंत उनके उपकारों को याद करके अनेक अनेक धन्यवाद। और उन्होंने ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म किया है कि इतने सारे लोगों को आत्मज्ञान मिलने का एक बड़ा अच्छा अवसर दिया, और आप लोग भी इसका पूरा लाभ उठाएं, पूरा लाभ।